हेलो रोल। एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है बिग बॉस मराठी के विनर यानी कि विशाल निगम। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हाय हेलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपके साथ आज बातचीत होगी और मेरे जो प्रेक्षक माँ बाप है उनके उनके पास मैं उनके साथ कनेक्ट होऊंगा। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्टली बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आपने ये जो टाइटल है बिग बॉस मराठी का जो विनर है उसका नाम वो आपने अपने नाम कर लिया है। सो ऐसे में सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ लफ्जों में बता पाए कि कितनी खुशी हो रही है आपको। जो ये जो ट्रॉफी है, पहले मैं आपको ये ट्रॉफी दिखाता हूँ। ये मेरी ट्रॉफी नहीं है। पहली बात तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन सब की ये जीत है और मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हमारे गांव में पहले ये ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले के बाद मैं पहले उधर ज्यादा नहीं रुका। तो पहले मेरे गांव आया जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और जहाँ से मैं जहाँ पे विशाल निकम बना और यहाँ के लोगों का प्यार, मतलब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब साल में एक बार दिवाली होती है, लेकिन हमारे गांव में दूसरी बार दिवाली आ रही है। सो सिर्फ मेरे गांव के लोग नहीं, मेरे आजू बाजू के सब जिले के लोग यहाँ पे सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है और बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ खुद पे। और जब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो उनके फेस पे भी दिख रहा है कि मैं जीता नहीं हूँ, वो सब जीते हैं। सो ये जो मोमेंट है वो जी रहा हूँ मैं पूरे दिल से। ये दोबारा नहीं आने वाला सब कुछ। सो बहुत हैप्पी हैप्पी फीलिंग है, वेरी हैप्पी। जी जी विशाल, आपको लेकिन क्या घर में रहते हुए इस बात का एहसास हो गया था कि आप इस बार ये सीजन अपने नाम करने वाले हैं? जिस दिन मैं घर में मेरी एंट्री हुई और पहले दिन मैंने मेरी जो नेम प्लेट थी विशाल निकम की, वो नंबर 1 पे लगाई और तभी मैंने बोला, जो अब ये मैं मराठी में बोलता हूँ की भावा, 1 नंबरला पार्टी लावली है, आता 1 नंबर परफॉर्मन्स करायचंय। म्हणजे मेरे भाई, अभी 1 नंबर पे तूने अपना नाम रखा है तो उसके जैसा नंबर 1 परफॉर्मेंस भी करना है। और जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट हुई और तब बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिला। जैसे मैं बहुत ज्यादा टारगेट हुआ पहले 7 वीक 8 वीक में, मैं बार बार नॉमिनेट होता रहा और बार बार पहले मतलब सैटरडे को ही मैं सेफ रहा। कितना लोगों का प्यार मिलता था और तभी सोचा और तभी खुद को बोला कि अब ये मेरी खुद की अकेले की लड़ाई नहीं है। ये सब जो लोगों का प्यार है, जो सब विशालियंस है, उनका प्यार है, उनके लिए तुझे ये लड़ाई जीतनी होगी और वैसा मैंने ट्राई किया ऑनेस्टली और दिल से। और यस, देखो आज ट्रॉफी मेरे पास है। बिल्कुल। तो विशाल, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखी थी आपने, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में भी काफी परेशानी हुई, नॉमिनेट भी हो रहे थे आप बार बार ही, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपने सोची? स्ट्रैटेजी मतलब मेरी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि दिल से खेलना है। जो जो मैं हूँ, जो जैसे मेरे संस्कार मेरे हैं, वैसा ही मुझे खेलना है एकदम ऑनेस्टली। और टारगेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं स्ट्रांग था और उनको मैं तकलीफ दे सकता था आगे, इसलिए मैं टारगेट हुआ, ऐसा मैं कहता हूँ। और महेश मांजरेकर सर भी हमेशा बोलते हैं कि हाँ, स्ट्रांग प्लेयर को निकालना ये गुड स्ट्रैटेजी, आप निकालो, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। ये जनता डिसाइड करेगी कि वो बाहर जाएगा या अंदर रहेगा। तो मेरी जनता, मेरे मेरे फैंस, मेरे विशालियन सब मेरे साथ थे। तो स्ट्रैटेजी, यस, मैं पहले पहले वीक तो सबको रीड किया मैंने, क्या कौन क्या खेल रहा है, कैसा है। और जिस जिस मिट्टी से मैं आया हूँ उस मिट्टी को लेके मैं खेला और दिल से खेला। बाकी मतलब स्ट्रैटेजी वाइज उनको पढ़ा और मेरे मेरे स्टाइल से सबको जवाब दिया। जी। सो ऐसे में अगले साल का जो बिग बॉस मराठी आएगा, उनके सारे कंटेस्टेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? उस सबको एक ही बात कहूंगा कि यस, दिल से खेलो, बी रियल, क्योंकि ये 100% बिग बॉस, ये जो शो है 100% रियलिटी शो है। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं जैसा था, मैं जैसा वैसा ही उस घर में रहा। जो पहली बात तो फेयर खेलो, क्योंकि फेयर को अनफेयर करके जो खेलेगा, अनफेयर खेलेगा तो कोई फायदा नहीं है और वो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। और खुश जो जर्नी है पूरी 100 डेज की, एंजॉय करो।
ये दोबारा नहीं आने वाली। और एक बात मैं कहूँगा कि फीलिंग्स और इमोशंस और जो रिलेशन बनते हैं उनको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वही आपकी ताकत बनेंगे और वही आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर आप, और फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हट्टे कट्टे लोग आते हैं। दिमाग के साथ साथ थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए, फिजिकली फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, वो जुनून भी होना चाहिए। और बी हम्बल, बी हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ रहो, और कुछ मतलब जैसे आप हो वैसे रहो, इतना ही मैं कहूंगा। जी। सो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप नंबर 1 पे आने वाले हैं, लेकिन अगर 2 रनर अप्स की बात की जाए तो क्या लग रहा था आपको? किससे उम्मीद थी कि वो आपके साथ आजू-बाजू खड़े रहेंगे फिनाले वाले दिन? आ, जो टॉप 5 थे, मैं, उत्कर्ष, देन जय, विकास एंड मीनल। उनके बारे में, विकास के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, और विकास के साथ मैंने 4th या 5th वीक में या तीसरे चौथे वीक में कहा था कि मेरे हिसाब से ये टॉप 5 है, क्योंकि उनका गेम मुझे तभी पता चल रहा था कि ये अच्छे खेल रहे और प्लेयर्स बढ़िया है। बाकी 16 लोग सभी अच्छे प्लेयर थे, इसलिए हम 17 लोग इतने बढ़िया थे, पागल थे, इसलिए मराठी बिग बॉस सीजन 3 टॉप पे गया और सब लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। और लेकिन टॉप 5 में जो थे, यस, बहुत सभी लोग स्ट्रांग प्लेयर थे, और मैं चाहता था कि मेरे बाजू में जो, अगर मैं नहीं जीतता तो यस, मीनल या विकास पाटिल, दोनों में कोई जीतता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जी, बट जब मीनल का एविक्शन हुआ तब आप थोड़े दुखी नजर आए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि क्या वो आपके साथ रनर अप में होंगी या फिर विजेता की कुर्सी भी उनके नाम हो सकती थी? मैं एक्चुअली विजेता तो खुद को ही मान रहा था, वो बात नहीं, लेकिन यस, ऑफ कोर्स मीनल इज अ शेरनी। मैं बोलता हूँ कि आम्ही म्हणतो की महाराष्ट्राची वाघीण अशी होती थी। सब लड़कियों को मोटिवेट करने वाली वो एक, सबको मोटिवेट कर रही थी, और वो बहुत अच्छी खेली। सेम मीनल के साथ तो मैं तो उसके साइड में खड़ा था, और जब मैंने लिखा कि यार गेम ओवर ऐसा लिखा है, फर्स्ट टॉप 5 में बाहर जाने वाली वो कंटेस्टेंट थी, तो मुझे सच्ची में बुरा लगा, क्योंकि वो डिजर्व करती थी घर में रहने के लिए, और कुछ घंटे बोल सकता हूँ, और टॉप 2 में तो कम से कम आने के लिए। यस, सेम सिचुएशन विकास के साथ भी थी, कि विकास और मैंने डिसाइड किया था, हमारा एक ड्रीम था कि भाई लाइट बंद करायची तर आपणच, म्हणजे विकास आणि मैंने, जो घर की लाइट्स बंद करनी हो हम दोनों ही करेंगे, ऐसा ड्रीम था। लेकिन सी, जो चीजें होती है, वो जो 5 लोग थे बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आए थे, जो चीजें हुई वो सब लोगों ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट की, और वैसे ही वो रिएक्ट हुए। कोई बाहर गया इसका दुख नहीं था, तो विकास ने मुझे यही कहा कि भाई मैं नहीं तो मेरा भाई लाइट्स ऑफ करके आएगा, और भाई का वो ड्रीम, हमारा ड्रीम कंप्लीट हुआ। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि टीम ए, जो जिन्हें ऐसे देखा जा रहा था कि बहुत अग्रेसिव है, और आपकी जो टीम है वो इसीलिए काफी अलग उनका स्वभाव रहा। क्या आपको लगता है कि टीम ए अग्रेसिव थी, इसीलिए आप का ये जो छवि है वो सामने आया और आप इस तरह से आज हमें विजेता के रूप में दिख रहे हैं? मैं 100% ये कहता हूँ कि अगर टीम बी नहीं होती तो टीम ए नहीं होती, और टीम ए नहीं होती तो टीम बी नहीं दिखती। सो बोथ टीम्स आर वेरी गुड, खूब बहुत ज्यादा पावरफुल थी दोनों टीम। जो उनका एग्रेशन था, उसके उसी की वजह से हमारे वहां पे रिएक्शन थी। मेरा भी बहुत ज्यादा एग्रेशन हुआ है, मैं 2 बार नॉमिनेट हुआ हूँ उस एग्रेशन की वजह से, जो तोड़फोड़ कर डाली, क्योंकि वो रिएक्शन थी हर एक की। लेकिन हमारी टीम बी की कभी ये रिएक्शन नहीं थी कि सामने वाला प्लेयर या कोई उसको वो इंजर्ड हो, या ऐसी कोई दिमाग में नहीं था। तो उनका ज्यादा थोड़ा एग्रेशन थोड़ा अलग लेवल का था, बोल सकता हूँ। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनको भी उनका एक्सेप्टेंस है जो टीम ए में थे। तो प्लेयर स्ट्रांग थे, जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेशन दोनों टीम्स का अलग था, इसलिए आई थिंक दोनों टीम बराबर के थे, और लेकिन टीम भी थोड़ी अच्छी थी, इसलिए टीम बी का ही विनर हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में अब जब गेम खत्म हो गया है तो और कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनसे आप अब आगे भी अपनी दोस्ती रखना चाहेंगे? सब टोटल 16, मेरे साथ 16 लोगों के साथ मुझे आगे हमारी दोस्ती कायम रखने के लिए बहुत, तो क्योंकि सभी बहुत प्यारे लोग थे, सच्ची बता रहा हूँ।
दिल से खेलने वाले थे। एक बात बताता हूँ, जब जो टॉप 5 वाला एक टास्क था जिसमें पैसे लो 7 लाख रुपीस और आप यहाँ से क्विट करो, मैं बोलता हूँ 16 लोग और भी होते ना, 16 लोगों में से कोई भी टॉप 5 में होता ना, कोई भी पैसा नहीं लेता। इतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक स्वाभिमान लेके सभी लोग आए थे, सच्चे थे सब। और इसलिए सबके साथ दोस्ती। घर के अंदर हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन घर के बाहर अभी हम एक घर के सदस्य हैं। तो एक घर के सदस्य के जैसे हमें रहने के लिए, मुझे तो रहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। सबके साथ जब मैं ट्रॉफी जीतने के बाद हमारी एक पार्टी हुई, सबके साथ मैं मिला, सब लोगों ने बहुत पॉजिटिवली ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। थोड़ी भी निगेटिविटी उनमें से नहीं आई। होता है ना एक जेलसी फैक्टर, ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। सब बहुत अच्छे लोग हैं और सबके साथ मिलकर मुझे आगे की जर्नी जीने को मजा आएगा। बिल्कुल, ऐसे में मैं कुछ सदस्यों के नाम लेती हूँ और आपको मुझे बताना है कि उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा आपका। तो पहले सबसे है मीरा। मीरा, ओके। यस, मीरा को ये कहूंगा कि मीरा देखो, देख, जो गेम में था वो भी वो भूल जा। मेरे साथ अब मैं बाहर रहूंगा, हमारी अच्छी दोस्ती बनेगी, तो मुझे अब मेरे साथ प्लीज झगड़ा मत करो। तो यही बोलूंगा मीरा के लिए, हम अच्छे दोस्त बनेंगे और मुझे अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए बहुत मजा आएगा। जय दुधाने। जय दुधाने सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर था, सच्ची में बताओ तो, क्योंकि वो डिजर्व करता है टॉप 2 में आना। और हमारी जो टशन थी गेम के अंदर, तो मैं सेम वही कहूंगा कि जय दुधाने था इसलिए विशाल निकम यहाँ पे दिखा, और विशाल निकम था इसलिए जय दुधाने यहाँ पे दिखा। तो दोनों प्लेयर एकदम टक्कर के थे। और कुछ चीजें जो उसमें अच्छी थी, जो कुछ चीजें मेरे में अच्छी थी। लेकिन जय को ये की बात बताऊंगा कि मैं उसके लिए सच में एक टास्क था, उसमें भी कहा था कि मुझे वो मेरे छोटे भाई जैसा दिखता है सच्ची में। जो उसका इनोसेंट है, जो घर के अंदर मुझे दिखता था, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसको कहा था कि तू ऐसा हमेशा रहे। तो वो मुझे बहुत अच्छा, तो ऐसा मैं ये कहूंगा कि जय, जो इनोसेंट है तेरे अंदर, वो ज्यादा तू जैसा है वैसा रहे। एग्रेशन मुझे देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ऐसा ही रहे, मतलब सीधा सिंपल एकदम करेक्ट। बिल्कुल। विकास भावा, विकास को क्या कहूंगा, विकास के पास से तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन विकास को ये कहूंगा कि जो हमने गाना बोला एक दूसरे के लिए, ही दोस्ती टूटा छिनाए, तेरा हमारी, तो ये दोस्ती हमें कभी भी टूटने नहीं देनी है जब तक हम जिंदा है। और तो यही मैं विकास को बोलूंगा कि अगर मैं कभी, मेरे से गलती हुई, या फिर कभी मेरे से अगर मैं कभी चूका, या फिर, तो मुझे संभाल ले भाई, तो मेरा बड़े भाई जैसा है, तो मुझे गाइड कर आगे जर्नी के लिए। इतना ही कहूंगा विकास को। सोनाली ग्रेट। सोनाली को ये कहूंगा कि वो पटाखा है, और ऐसी एनर्जी जो उसके अंदर है वो हमेशा सब में बांटती रहे। और पॉजिटिवली जो कुछ हुआ बिग बॉस के घर के अंदर, उसको निगेटिव उसको भूल जा। और जैसे वो भूल गई एक्चुअली, ऐसे हम अभी अच्छे दोस्त हैं। और वो हमारी अच्छी वाली फ्रेंडशिप जो लोगों को बहुत पसंद आई, जो हमारी फ्रेंडशिप जो लोगों को पहले कुछ वीक में थी, वो फ्रेंडशिप मुझे आगे फिर से करने के लिए मजा आएगा। और वो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी तरह से निभाएंगे। जी। स्नेहा वाघ सबसे प्यारी बोल सकता हूँ मैं, और सबसे होशियार। और मैं पहले वीक से बोलता हूँ कि स्नेहा, आप में बहुत कुछ खतरनाक बात है। वो सबसे डेंजरस खिलाड़ी थी वैसे मैं बोलता हूँ, लेकिन उतनी प्यारी थी। तो स्नेहा को कहूंगा कि स्टे विथ मी, आपकी जरूरत है बिग बॉस के घर के अंदर। मैं जब एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए था, कुछ चीजें मेरे अंदर थी वो आपके साथ बोल नहीं सका। लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आई, तो पहला कॉल आपको होगा। तो प्लीज स्टे विथ मी। बिल्कुल। ओके, लास्टली मीनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मीनल शाह, वो तो मेरी जी मिरर है, मिरर। मैं कहता हूँ मीनल के बारे में, मीनल को हमेशा कहता हूँ कि तू मिरर है। अगर मेरा विशाल निकम का लेडीज वर्जन होगा तो वो मीनल शाह होगा, एकदम स्वैग वाला एकदम। और मीनल तेरा मुझे मीनल को कहूंगा कि प्लीज मुझे यार डांस सिखा दे, मुझे थोड़ा डांस में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे उसके पास डांस सीखना है, क्योंकि हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होने वाली, वो तो चलती रहने वाली है। तो यस मिनल, और मुझे बहुत बहुत ज्यादा घूमना है, ट्रैवल करना है, तो कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, वो गाइडेंस प्लीज मुझे दे देना। बिल्कुल। तो लास्टली अपने सारे फैंस के लिए, सपोर्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फैंस को, मेरे सपोर्टर को यही कहूंगा कि आज जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, ये ट्रॉफी देके, ये प्यार देके जो जिम्मेदारी दी है, तो ये जीत पहली बात तो हम सबकी है, और उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए। और इस जिम्मेदारी को वही उसी ऑनेस्टी के साथ मैं आगे भी जाके निभाऊंगा, और आपके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट विथ ऑनेस्टी, विथ जुनून, और जो मेरा इस विशाल निकम का जो एक अलग स्वैग है, उसी के साथ आपको एंटरटेनमेंट करता रहूंगा। सो स्टे विथ मी, आपके सिवा मैं नहीं हूँ। मराठी में मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज कि आई शपथ सांगतो तुम्ही नाही तर मी नाही, मतलब माँ कसम, आप नहीं हो तो विशाल निकम कुछ भी नहीं है। सो प्लीज स्टे विथ मी। और एक डायलॉग है मेरा कि जो मेरे पहिले सिरियल का था की साता जन्माचं लव आहे आपलं, आणि तुमच्या प्रेमासाठी काय पण, मतलब 7 जन्म का प्यार है हमारा, और आपके प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो प्लीज स्टे विथ मी। थैंक यू सो मच विशाल, इट वॉज लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। आप जो भी करेंगे आगे, उन सभी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू रोशनी। और आपके साथ पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। और हिंदी में आई थिंक ये दूसरा तीसरा मेरा इंटरव्यू होगा, बहुत मतलब फ्रेंड के जैसा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें हुई हमारे। और आपको हैट्स ऑफ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं एज ए विशाल निकम हमारे सब फैंस के पास पहुंचते हैं, हम लोग तो बहुत बड़ा काम करते हो। स्टे विथ अस, एंड यस, हम जरूर जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू, बाय बाय, राम कृष्ण हरी।